मैं नहीं बताऊंगा। जूस पिला दो मौसम्बी का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। अरे हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं पटना से हजारीबाग, वो भी सड़क मार्ग से। जानते हैं ये लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा है। अगर हम NH20 से जाते हैं तो बिहार शरीफ, नवादा और फिर कोडरमा होते हुए पहुंचेंगे। ये रास्ता बड़ा ही शानदार है, एकदम चौड़ा और चिकना। लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे, पर सफर का मजा ही कुछ और है। चलो तैयार हो जाओ इस रोमांचक यात्रा के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसा कि मैंने बताया, हम हजारीबाग जा रहे हैं। एक रास्ता तो पटना जहानाबाद होते हुए है, पर हम फतुहा, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, नवादा, रजौली, कोडरमा घाटी, तिलैया घाटी और फिर बरही होते हुए हजारीबाग पहुंचेंगे। आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कोडरमा घाटी का रोमांचक एडवेंचर जरूर दिखाऊंगा। ये घाटी पहले हजारीबाग का ही हिस्सा थी और यहाँ राजाओं ने कई तालाब बनवाए थे। 1994 में ये एक अलग जिला बना।
तो पटना से निकले और सीधा ये फास्ट टोल मिला 215 रुपए का। सच कहूं तो बिहार में इससे महंगा टोल शायद ही कोई होगा। फिर आगे बिहार शरीफ, नवादा, रजौली के रास्ते में एक और टोल मिलेगा। बिहार शरीफ से नवादा की दूरी करीब 36 से 40 किलोमीटर है NH 20 से। कार या बाइक से लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे 20 मिनट तक लग जाते हैं, कभी कभी तो ट्रैफिक में और भी ज्यादा। आज मैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। यह भारत के बिहार राज्य में स्थित दुनिया का पहला पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह प्राचीन काल में वैश्विक ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। यहां चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे दूर देशों से छात्र पढ़ने आते थे। एक समय में यहां लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक निवास करते थे। क्या शानदार जगह थी। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Warm under my bare feet, crowds moving like a heartbeat, skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. नवादा बिहार का एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जिला है। मुझे यहाँ की प्राचीन संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता बहुत पसंद है। यह मगध साम्राज्य का अभिन्न अंग रहा है और इसका इतिहास काफी गौरवशाली है। क्या आपको पता है, नवादा नाम नौ आबाद से आया है,
जिसका मतलब नया शहर होता है। अंग्रेजों के समय इसे एलियट बाजार भी कहते थे। भगवान बुद्ध और महावीर से भी इसका गहरा जुड़ाव है। नमस्ते, मैं आपको नवादा जिले के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि 1845 में इसे गया जिले के एक उपमंडल के रूप में स्थापित किया गया था? 1857 की क्रांति के दौरान यहां के सरकारी भवन विद्रोहियों ने नष्ट कर दिए थे, लेकिन हमारे स्थानीय कर्मचारियों ने सरकारी रिकॉर्ड्स को गुफाओं में छिपाकर बचाया था, जो आज भी बचे हुए एकमात्र सार्वजनिक रिकॉर्ड हैं। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1973 को नवादा को एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। यहाँ काकोलक जलप्रपात और सर्वोदय आश्रम जैसे कई खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थल हैं। तो अभी नवादा रजौली के रास्ते में चल रहे हैं, पटना से लगातार चल ही रहे हैं। कोडरमा में स्टॉप करने वाले हैं, उसके बाद आगे की ओर चले जाना है। दूसरा टोल आने वाला है। ये कितने का टोल है तो आप सभी को बताएंगे। तो चलिए आगे आगे क्या होता है, वीडियो में बने रहें, लास्ट तक जरूर देखें।
तो हम आ गए हैं रजौली टोल प्लाजा पर। यह बिहार के नवादा जिले में है। ये टोल प्लाजा बिहार और झारखंड को जोड़ता है और टोल टैक्स है 130 रुपए। इसके बाद बिहार झारखंड बॉर्डर आने वाला है और फिर हम रजौली घाटी में एंट्री करेंगे। आगे का रास्ता कैसा है ये जानने के लिए वीडियो में बने रहे, लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं, खासकर अगर आप झारखंड से बिहार आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में शराबबंदी है और झारखंड में शराब चालू है। इसलिए अगर आप बाय रोड या कार से आ रहे हैं तो बॉर्डर पर चेकिंग होती है। कृपया ध्यान दें, आप अपने साथ शराब नहीं ला सकते और ना ही पीकर आ सकते हैं। शराब पीकर पकड़े जाने पर आपको सजा हो सकती है। तो अपनी यात्रा को सुखद बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। मैं अभी बिहार झारखंड बॉर्डर पर पहुंचा हूं। क्या शानदार नज़ारा है ना? कोडरमा, जहां से मैं हूं, पहले बिहार का ही हिस्सा था। आपको पता है 1994 में ये हजारीबाग से अलग होकर एक जिला बना। और हां, झुमरी तिलैया का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो यही है। अभ्रक के लिए हमारा कोडरमा दुनिया भर में मशहूर है। अपने इतिहास से जुड़ा रहना कितना अच्छा लगता है।
बहुत जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि आप झारखंड से बिहार में शराब बिल्कुल नहीं ला सकते। बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। किसी भी तरह की शराब, चाहे वो देसी हो या विदेशी, लाना, ले जाना, बेचना या पीना सब गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको सख्त कानूनी कार्रवाई और जेल भी हो सकती है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। बोल रहा हूं और यहां कोडरमा रजौली घाटी पर कुछ बहुत जरूरी बातें बतानी हैं। यह रास्ता बहुत संवेदनशील और घुमावदार है, इसलिए अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखें। सबसे पहले तो गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा का पालन करें। ओवरटेक बिल्कुल न करें और भारी वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। कोशिश करें कि दिन में ही यात्रा करें, क्योंकि यहां 30 से ज्यादा तीखे और ब्लाइंड मोड़ हैं। अपनी गाड़ी को ढलान पर नियंत्रित गति में चलाएं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। मैं नहीं बताऊंगा। साले का खोपड़ी तोड़। रुको जरा, सबर करो। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम?